आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को शिरकत किए। परियोजना निदेशक संत कुमार जी ने बुकेट देकर सांसद जी का सम्मान बढ़ाया। आपको भरपूर और ये वाला एरिया जो बताया है तो जीआई टैग है वहीं पे माना जाता है और वहीं से चावल सही होता है। तो मैं बोला कि अभी हम लोग का फोकस हमने और चावल देखे हो, हम चावल को शायद इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी सीधी सी बात ये है कि जब आप कंपटीशन में आते हो दूसरे चावलों के तो आपको बहुत ज्यादा प्राइस नहीं मिलती, इसीलिए आप काला नमक पे चावल नहीं। ठीक है सर, हम लोग सर, ये आज़ादी के महोत्सव और बड़े महोत्सव में या जो काला नमक के ऊपर जो ब्रांडिंग को लेकर के की चर्चा चल रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है सर? भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ष भी आपको याद होगा लाल किले से कहा था 15 अगस्त कि अगले वर्ष आज़ादी का 75 साल, आज़ादी के 75 वर्ष के पूरे होने में हम क्यों न वर्ष भर अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में। आपने देखा कि अमृत महोत्सव अगर पूरे वर्ष आयोजित हो रहा है तो ये अमृत महोत्सव केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, एक केवल आज़ादी के परंपरागत को रखने की चर्चा के रूप में नहीं, बल्कि 75वें उस अमृत महोत्सव में हम हर जनपद को और जनपद से उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। तात्पर्य है कि जब हम पूरे वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं तो उस जो हमारे सरकार के उस अंत्योदय की नीति पे देश के सभी लोगों को संतृप्त करना है योजनाओं से, कार्यक्रमों से, जिससे कि सभी सिद्धार्थनगर चाहे आकांक्षा जनपद हो या कोई विकसित जनपद हो उसकी मुख्यधारा में आ सके। ये उसी दिशा में आज ये कार्यक्रम था GMDIC के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा, और आपने देखा कि जनपद से कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होती थी। आज बड़े पैमाने पे यहाँ के कई किसान काला नमक चावल को जो बुद्ध का प्रसाद है, जिसको बुद्धा चावल कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। सिद्धार्थनगर में हम जहाँ एक इंडस्ट्री की बात करते थे कि लग जाए तो कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, और आज यहाँ का किसान सीधे विदेशों की बाज़ारों से जुड़ करके एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस एक्सपोर्ट से निश्चित तौर से किसान की आय दुगनी होगी, उस किसान की फार्मिंग में लगे हुए लोगों को रोजगार मिलेगा और